हेलो स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 7 से लेना पब्लिकेशन कॉन्सेप्ट्स मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2C। देखो 2C स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज 2A एंड 2B कर लो एंड स्टार्टिंग में देख लो कि मैंने रैशनल नंबर का पोस्टमार्टम किया है। और उस पोस्टमार्टम को देखने के बाद भी अगर कोई भी बच्चे का ऐसा लगता है कि सर आपने पोस्टमार्टम का थोड़ा सा इधर उधर नहीं समझाया, तो बेटा क्लास 8 का रैशनल नंबर ऑलरेडी अपलोडेड है, वहां पर जाके चेक कर लो, पूरा का पूरा चीजें जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो एक्सरसाइज 2C में क्या है। एक्सरसाइज 2C में है कि एडिशन करना है हम लोग को, है ना। तो एडिशन देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम एक नया मेथड इंट्रोड्यूस करेंगे। ये क्लास 7 में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और पूरा का पूरा मतलब 8 में 9 में 10 में बहुत जगह पे ये वाले मेथड यूटिलाइज करेंगे। 10 में एक नया कंसेप्ट जो है इंट्रोड्यूस होता है, जो कि होता है ट्रिगोनोमेट्रिक। वो बेसिकली क्लास 9 में ही होता है ट्रिगोनोमेट्रिक, तो वहां पे भी हम ऐसा वाला कंसेप्ट लगाएंगे। क्लास 10 में एक चैप्टर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर होता है, वो होता है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जहां पे मैंने इस रैशनल नंबर में जो मेथड हम सिखा रहे हैं, इसी मेथड को वहां पे जाके इंप्लीमेंट करेंगे, तब समझना। तो यहाँ पे मेरा जितना सारा क्लास है, जितना सारा वीडियो यूट्यूब पे अपलोडेड है, बहुत ध्यान से देखना। और अगर एक वीडियो मत देखना, अगर कोई भी सम तुमसे बन नहीं रहा, कोई भी एक चैप्टर का, तो मत देखो, मेरे तुम्हारे लिए ये वाला चैनल नहीं है। तो फिर यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे मेरा अगर इस चैनल में देख रहे हो तो फिर स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखो। मतलब ऐसा नहीं हम वीडियो का स्टार्टिंग से एंडिंग बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहे, सीरीज का एकदम स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखो। मतलब कोई भी एक चैप्टर का पहले इंट्रो वीडियो है, फिर एक्सरसाइज वीडियो है, फिर जितना सारा एक्सरसाइज है धीरे धीरे मैंने अपलोड किया है। और मैंने बहुत सारी चीजें ऐसे बताया है ना इंट्रो वीडियो में, पूरा का पूरा कंसेप्ट समझा। तो बेटा तुम्हारा बेस जो है ये स्ट्रॉन्ग करना है। अगर बेस स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना, तो हायर स्टडीज में जाके बहुत ईजिली तुम रीड कर सकते हो, बहुत ईजिली तुम चीजें समझ सकते हो, बहुत ईजिली तुम मेथड जो है वो इंप्लीमेंट कर सकते हो, है ना। तो पहला जो है तुम्हारा बेस जो है ये स्ट्रॉन्ग करना है। और ये 7, 8, 9 लेवल जो है एकदम बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये चैनल मैंने स्टार्ट किया है और इसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ताकि स्टूडेंट्स का बेस जो है ये एक बार ठीक हो जाए तो स्टूडेंट्स का हायर स्टडीज में दिक्कत नहीं होगा। हम जहां पे भी क्लास करवाते हैं तो मेरा बेसिक आइडिया यही रहता है कि एक बच्चे का फ्यूचर पूरा का पूरा डिपेंड रहता है उसका बेस पे, है ना, कि उसका प्राइमरी जो नॉलेज है उस पे। तो प्राइमरी नॉलेज अगर ठीक से इनपुट किया जाए तो एक बच्चे बहुत आगे तक चला जा सकता है, उसका सोच जो है वो चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे चलो एक्सरसाइज 2C में हम बहुत सारे नया नया मेथड इंट्रोड्यूस करेंगे, नया नया कंसेप्ट समझाएंगे। तो चलो देखते हैं। उससे पहले एक थोड़ा सा छोटा सा इंट्रो वीडियो देते हैं कि इस चैप्टर में कैसा टाइप का क्वेश्चन है ना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्लास 7 सिलेबस पब्लिकेशन कॉन्सेप्ट्स मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2C। देखो पहला जो है यहाँ पे जो है ये जो चैप्टर देख रहे हो, पहले तुम्हारा बुक का और मेरा बुक का मैच कर लो। ये सेलिना कॉन्सेप्ट्स मैथमेटिक्स का है, बंसल आर के बंसल जो है उनका है। तो यहाँ पे कंसेप्ट चेक कर लो, अगर बुक पूरा का पूरा सेम है तो फिर ठीक है, चलो आगे चलो। अगर बुक सेम नहीं है तो कंसेप्ट चेक कर लो, कंसेप्ट सेम है कि नहीं। तो अगर तुमको लगता है कि नहीं कंसेप्ट भी सेम नहीं है, तो फिर बेटा तुम्हारे लिए ये वाला वीडियो नहीं है, तो तुमको कुछ और अलग वीडियो ढूंढना है। और अगर देख रहे हो कि नहीं बेटा कंसेप्ट जो है सर यहाँ पे मेरा बुक के साथ कंसेप्ट जो है सिमिलर है, तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। और अगर ये वाला कंसेप्ट तुम्हारे बुक में नहीं है तो फिर ये वाला नॉलेज तो तुमको रखना ही है बेटा। तो जब भी चलो आगे चलते हैं, मिल के आगे चलते हैं। चलो देखो यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग, इस एक्सरसाइज में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, रैशनल नंबर का ऑपरेशन। वहां पे पोस्टमार्टम क्या था, यहाँ पे ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन मतलब क्या होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, है ना। ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। मेरा चाइनीज हैंडराइटिंग है, थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब देखो एडिशन दो टाइप का हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी दो टाइप का होता है। क्या क्या टाइप का होता है, यहाँ पे रैशनल नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे एक हो सकता है कि डिनोमिनेटर जो है ये सेम है एंड डिनोमिनेटर जो है ये डिफरेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन भी दो टाइप का होता है, ये जो है डिनोमिनेटर जो है ये सेम है और डिनोमिनेटर जो है ये डिफरेंट है, ठीक है ना। ऐसा दो टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। अब देखो जब डिनोमिनेटर सेम होगा तब एक टाइप का मेथड है, जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा तब एक टाइप का मेथड है। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा तब दो टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा तब दो टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। यहां पे भी जब डिनोमिनेटर डिफरेंट है तब भी दो टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। क्या टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, यहां पे एक टाइप का क्वेश्चन हो सकता है कि डिनोमिनेटर का एलसीएम होगा और एक है
डिनोमिनेटर का एलसीएम नहीं होगा। तो यही दोनों सेम यहां पे भी अप्लाइड है। तो बात समझ में आ रहा है। तो मैंने बेसिक कंसेप्ट समझाया, इसके बाद सीधा का सीधा एक्सरसाइज पे चलेंगे, सम्स बनाएंगे, सम्स बनाते बनाते कंसेप्ट समझाएगा। तो बहुत अच्छे से देखना, क्लास 8 में भी मैंने ये वाला कंसेप्ट समझाया है, वो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो अगर किसी बच्चे को अगर लगता है कि नहीं हम ज्यादा नॉलेज कर लेंगे, नॉलेज बढ़ा लेंगे, तो फिर बेटा वो क्लास 8 का वीडियोस देख सकते हो। लेकिन मेरा मानना यह है कि पहले तुम क्लास 7 पूरा का पूरा कंप्लीट करो, देन क्लास 8 में चलो। नहीं तो बेटा एक साथ रैशनल नंबर की तुमको पीएचडी नहीं करना है, तो फिर रैशनल नंबर पे इतना सारा नॉलेज लेके तुम कहीं पे कंपीट नहीं कर पाओगे। तो पूरा एज अ होल तुम्हारा नॉलेज बनना चाहिए, है ना। चलो फिर यहाँ पे आ जाओ, देखो कैसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब चलो सीधा का सीधा चलते हैं एक्सरसाइज पे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बताया कि ऐड बताया, तो ऐड कैसे करेंगे, देखो क्या क्या क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे जो है डिनोमिनेटर सेम है, तो दैट मीन्स मैंने बताया था दो टाइप का क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, देखो 7/5 प्लस 2/5, ठीक है ना। तो देखो कंसेप्ट समझो, जब डिनोमिनेटर सेम रहेगा, एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, बात सेम ही है। डिनोमिनेटर में 5 बैठ जाएगा, मतलब जो डिनोमिनेटर है वही बैठ जाएगा। न्यूमरेटर में जो है 7 और 2, तो प्लस करके बैठ जाएगा। अगर ये वाला क्वेश्चन ऐसा होता कि 7/5 माइनस 2/5, तो डिनोमिनेटर में हम लोग 5 ही लिखते एंड ऊपर में 7 माइनस 2 लिख देते। अब यहां पे ओरिजिनल क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 7 + 2 9/5। यहां पे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता था, 5/5। अब यहां पे तुम लोग का कुछ स्टूडेंट्स का मन में यह आ रहा है कि सर यहां पे तो कैंसल आउट होने का चांसेस है। बेटा कैंसल आउट करके लिखना है, तो 5/5 अगर ऊपर नीचे दोनों सेम नंबर रहता है तो आंसर वुड बी 1। हमेशा 10/10 कैंसल आउट होके हो जाता है 1। ये सारा बातें जो है बहुत अच्छे से समझो, एक एक वर्ड जो है, एक एक सेंटेंस जो है हम बोल रहे हैं, पूरा का पूरा फुल फोकस्ड रखो तब, क्योंकि कोई भी टाइप का दिक्कत अगर आ रहा हो तो नीचे कमेंट करना। बहुत सीरियसली क्लास करवाएंगे आज, तो बहुत सीरियसली क्लास करो, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। बहुत इजीली सम करवाएगा और इससे बहुत सारे सम्स बनाएंगे इसी कंसेप्ट के ऊपर। तो इस कंसेप्ट को ग्रैब करने का ट्राई करो। बहुत सारे टीचर्स है, बहुत सारे कंसेप्ट सिखाएंगे, लेकिन हम जो कंसेप्ट सिखाएंगे तुमको, यही वाला कंसेप्ट हम 10 तक लेके जाएंगे। अलग अलग चैप्टर में भी ये वाला कंसेप्ट इंप्लीमेंट करेंगे, जैसे कि मैंने बताया है ना। ट्रिगोनोमेट्री में लगाएंगे, अलजेब्रा में लगाएंगे, यही सेम मेथड यूटिलाइज करेंगे, जिससे सम ऐसे हो जाएगा। चलो फिर अब देखो, ये हम लोग का ओरिजिनल क्वेश्चन था 9/5। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, आंसर जो भी हो जाए, आंसर क्या है मेरे को पता नहीं, आंसर क्या है मेरे को पता नहीं, लेकिन आंसर जो भी हो जाए, फ्रैक्शन चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं कि फ्रैक्शन तीनों टाइप का होता है। क्या क्या होता है, एक होता है प्रॉपर, दूसरा होता है इम्प्रॉपर, तीसरा होता है मिक्स्ड, है ना, तीसरा होता है मिक्स्ड। ये 3 टाइप का फ्रैक्शन हम लोगों के पास होता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जब डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए तो फिर वो प्रॉपर फ्रैक्शन, जब न्यूमरेटर बड़ा हो जाए तब क्या हो जाता है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और मिक्स्ड फ्रैक्शन कहां से आता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को डिवाइड करने के बाद, मान लो यहां पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम लोग हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लेके जाएंगे हमेशा। कभी भी ये इम्प्रॉपर जो फ्रैक्शन है यहां पे आंसर मत छोड़ना। चाहे बुक में 9/5 ही रहता है, लेकिन फिर भी एग्जाम में तुम लोग मिक्स्ड में लेके चलना हमेशा। कोई भी टाइप का क्वेश्चन हो, कोई भी चैप्टर कर रहे हो, कहीं पे कोई भी, कभी भी, क्लास 10 तक लेवल का बात कर रहे हैं हम आज से लेके, है ना। जब भी सम्स बनाओगे तब ये याद रखना है कि इम्प्रॉपर में आंसर हम नहीं छोड़ेंगे, हम कहां पे लेके जाएंगे, उसको मिक्स्ड में लेके जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मिक्स्ड में लेके कैसे चलना है। देखो 9/5 है, तो 5 से 9 को डिवाइड करो, तो 5 × 1 = 5 आता है 4, तो फिर 1 होल नंबर 4/5, 1 होल नंबर 4/5। तो एक्चुअली क्या हो जाता है, यहां पे बैठता है कि कोशेंट, ऊपर में रिमाइंडर, यहां पे जो है डिवाइजर, ठीक है ना, यहां पे क्या रहता है, डिवाइजर। तो डिवाइजर और फिर ये 9 क्या हो गया, ये हो जाता है डिविडेंड, डिविडेंड हो जाता है। तो डिवाइजर और डिविडेंड में बहुत सारे बच्चे का दिक्कत होता है, तो याद ऐसे रखना बेटा। हम एक कंसेप्ट समझाते हैं, देखो जो कार चलाता है उसको हम लोग कहते हैं ड्राइवर, जो जिससे डिवाइड करते हैं उसको कहेंगे डिवाइजर। ये हमेशा याद रखना, जो ड्राइव करते हैं उसको कहते हैं ड्राइवर, और जो डिवाइड करते हैं उसको कहेंगे हम लोग डिवाइजर। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। अब देखो यहां पे
आंसर जो भी हो जाए, आंसर बुक में कुछ भी हो जाए, हम लोग कहां पे छोड़ेंगे 1 होल नंबर 4/5 में। लेकिन अब बुक में आंसर चेक करना 9/5 ही आंसर है, लेकिन तुम लोगों का काम क्या है, इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करके यहां पे एंड करो। बात समझ में आया? चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे भी देखो नंबर 2 में भी देखो, यहां पे -4/9 प्लस 2/9। यहां पे क्या है, डिनोमिनेटर सेम है तो यहां पे 9 पुट कर देंगे, ऊपर में एज इट इज लिखेंगे -4 + 2। अब जो है ये एक्सरसाइज 1B में सीखे हैं, तो क्या है, बड़ा नंबर का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड। अगर जो बच्चे को पता नहीं है कि ये वाला सम कैसे होता है, कैसे हुआ, बेटा तुम क्लास 7 का 1B तुम नहीं करके आए हो। एक्सरसाइज 1 पूरा करो फिर एक्सरसाइज 2 में आओ। जब 1 पूरा करके 2 में आओगे कंसेप्ट धीरे धीरे समझने लगेगा। और पूरा 7 का प्लेलिस्ट, पूरा जो 7 बुक है अगर मेरे से कर लोगे ना, तो तुम्हारा ऐसा कंसेप्ट क्लियर होगा। 8 का 7-8 चैप्टर, 7 to 8 चैप्टर्स तुम खुद बना सकते हो। उसका भी वीडियो अपलोडेड है, मैंने समझाया है कि 7 में ये सीखा है कैसे, क्या सिंक्रोनाइज करके सिखाया है। क्योंकि मेरा एक मोटो है कि एक ही मेथड सीखेंगे और उसको ही लेके चलेंगे, जितना ज्यादा हो सके, जितना ज्यादा दिन हो सके उसको ही लेके सॉल्व करेंगे। बात समझ में आए? तो फिर ये -2/9 जो कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो फिर यहां पे एंड कर देंगे। अब चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नंबर 3। यहां पे देखो 5/-12 प्लस 1/12। अब यहां पे एक बात सुनो, नीचे क्या है, -12, यहां पे 12 है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा चेंज कर देंगे, क्योंकि 2A में हम लोग पढ़े हैं कि माइनस ऊपर रहे या फिर नीचे रहे बात सेम हो जाता है। तो हम लोग यहां पे इस क्वेश्चन को ऐसे चेंज कर देंगे। बात समझ में आया? इस क्वेश्चन को ऐसे चेंज कर देंगे, माइनस नीचे रहे कि ऊपर में रहे, दोनों सेम बात होता है। तो यहां पे क्या करेंगे, 12 विल बी एलसीएम -5 + 1। बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड। अब देखो यहां पे क्या होता है, कैंसिल आउट होगा, किससे होगा, 4 से डायरेक्टली कर लो। मल्टीप्लिकेशन टेबल 20 तक लर्न करो। देखो बेटा तुम्हारा जो कैलकुलेशन का कंसेप्ट है ना, वो फास्ट करना है ना, क्योंकि आज का जमाने में स्पीड विद एक्यूरेसी बहुत चलता है। स्पीड विद एक्यूरेसी, देखो तुम इंटरनेट यूज कर रहे हो, मान लो कि कोई ये वेबसाइट google.com तुम ये किए हो, है ना, google.com तुम करके लिख के एंटर किए हो। अब वो जो डिवाइस में तुम एंटर किए हो वो घूम ही रहा है, तो तुम वो वाला डिवाइस कब तक, तुम्हारा पेशेंस कब तक रहेगा, ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। तो तुमको क्या करना है, ऐसा एक डिवाइस यूज करना है जहां पे सर्च करेंगे, एंटर करेंगे, फटक से खुल जाएगा, है ना, फटक से खुल जाएगा। तो फिर वही काम तुमको करना है, ऐसे प्रैक्टिस करना है कि स्पीड में करेंगे लेकिन एक्यूरेटली करेंगे, है ना। मान लो कि तुम कोई भी एक कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, वहां पे तुम दे रहे हो 2 + 2, वो 2 + 2 दबाने से मतलब 2 + 2 तुम दबाए हो, फटाक से वो दिखा दिया 5। क्या तुम उस डिवाइस को यूज करोगे? नहीं यूज करोगे, क्योंकि वो इनकरेक्ट बता रहा है कि तुम जितना भी जल्दी कर लो, अगर इनकरेक्ट हो जाता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर तुम थोड़ा सा टाइम लेके करेक्ट करो, उसका भी कोई वैल्यू नहीं है। तुम तुम्हारे हिसाब से मान लो ना, तुम गूगल लिख के तुम एंटर किए हो, लेकिन वो घूम रहा है, 1 मिनट तक तुम रह लोगे, 2 मिनट तक तुम रह लोगे, लेकिन गूगल पे एक बार क्लिक कर रहे हो, फिर वो घूम रहा है, फिर क्लिक करो, फिर वो घूम रहा है, तो कितना देर तक रहोगे? नहीं रह सकते। तो इसीलिए प्रैक्टिस करके स्पीड विथ एक्यूरेसी लाना है। समझ में आ रहा है? तो यहां पे देखो क्या करना है, इसीलिए स्पीड विद एक्यूरेसी लाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। किसके ऊपर मेहनत करना पड़ेगा, यही मेन गाइडेंस है। किसके ऊपर मेहनत करना पड़ेगा? मेहनत जो करना पड़ेगा बेटा वो है मल्टीप्लिकेशन टेबल। यहां पे बहुत सारे बच्चे जो है तुम लोग नहीं करते हो, 99.9% बच्चे जो है मल्टीप्लिकेशन टेबल नहीं करते हो। 20 तक मल्टीप्लिकेशन टेबल लर्न करो, देन स्क्वायरिंग लर्न करो 30 तक, स्क्वायरिंग लर्न करो 30 तक। स्क्वायरिंग का मतलब क्या होता है, 2 स्क्वायर 4, 11 स्क्वायर 121, 15 स्क्वायर 225, 19 स्क्वायर 361, 25 स्क्वायर 225, 15 स्क्वायर बताया, 25 स्क्वायर 625, ऐसा करके। स्क्वायर मतलब 25 × 25 कितना होगा, बात समझ में आ रहा है? 26 × 26 कितना होगा, 676। ऐसा करके लर्न करके रखना है बेटा, लर्न करके। यहाँ पे 29 × 29 कितना होता है, बोलो तो कितना होता है, 841। बात समझ में आया? ऐसा करके याद रखना है, जितना याद रखोगे उतना तुम्हारा कैलकुलेशन एक्यूरेट होगा और स्पीड भी बढ़ेगा, स्पीड भी बढ़ेगा। अगर 16 का मल्टीप्लिकेशन टेबल लर्न है तो तुम इजीली मल्टीप्लाई कर दोगे। मान लो यहाँ पे 384 से 16 है
मैंने 99.9999 बच्चे को देखा है, मतलब कोई भी बच्चे को ये वाला मल्टीप्लीकेशन दे दो तो वो क्या करता है पता है, 6 से 4, देन एक लाइन हुआ, देन क्रॉस करके दूसरा लाइन हुआ, देन ऐड कर दे। बेटा वहीं पे पता चल जाता है कि तुमको 16 का मल्टीप्लीकेशन टेबल पता नहीं है। वो अगर पता होता तो एक ही लाइन में तुम कर देते, एक ही लाइन में तुम बना देते, जो कि करना है तो स्पीड आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पे 4 से करो, 4 1 4, 4 3 तो अल्टीमेटली आंसर विल बी -1/3। यहां पे कैंसिल आउट करना है। अब यहां पे बहुत सारे बच्चे का ये दिक्कत आता है कि सर कैंसिल आउट पे मेरा दिक्कत है कि कैंसिल कैसे हो रहा है। चलो बेटा कैंसिल लेके थोड़ा सा लेक्चर देते हैं, मतलब समझाते हैं। देखो यहां पे क्या था, -4/12 था, तो हम क्या करेंगे, 4 से ना डिवाइड करेंगे, तो 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना होता है, 4 1 4। तो ये जो क्वोशिएंट है ना इसको यहां पे लिखेंगे। बात समझ में आया? अब देखो 12 को भी 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 12 आ रहा है, तो ये जो क्वोशिएंट है ना इसको यहां पे लिखेंगे, तो आंसर विल बी -1/3। तो बात समझ में आ रहा है? मतलब यहां पे जो कर रहे हैं हम, कोई भी सेम नंबर से ऊपर नीचे कट करना है। मान लो यहां पे है कि 15/30, तो सर ये तो दोनों नंबर ही 3 से डिविजिबल है, या फिर दोनों नंबर ही 15 से डिविजिबल है। तो अगर तुम 3 से डिवाइड करना चाहते हो तो ऐसा सोचो कि 3 कितना जा 15 होता है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन टेबल। बात समझ में आ रहा है? 3 कितना जा 15 होता है, तो 3 5 जा 15 होता है। यहां पे 3 कितना जा 30 होता है, तो 10 जा होता है। अब 5 और 10, हाँ 5 भी 5 से डिविजिबल है, 10 भी 5 से डिविजिबल है, तो हम लोग सोचेंगे कैसे, 5 कितना जा 5 होता है, तो 5 1 जा, 5 कितना जा 10 होता है, 5 2 जा, तो अल्टीमेटली आंसर विल बी 1/2। अगर तुम्हारा 15 का मल्टीप्लिकेशन टेबल लर्न है तो ये और भी इजीली और भी जल्दी हो जाएगा। कैसे? 15 कितना जा 15 होता है, 1 जा, 15 कितना जा 30 होता है, 2 जा। कितना जल्दी हुआ कि नहीं? समझ में आया? अब मान लो ऐसा एक क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेशन टेबल स्क्वायरिंग कहां पे यूज होता है पता है? मान लो यहां पे है 169 डिवाइडेड बाय 26। अब तुम लोग बोलोगे सर 169 किससे कैंसिल आउट होता है, तुमको पता नहीं। अरे बेटा यहां पे ही स्क्वायरिंग का काम पे आएगा। स्क्वायरिंग मतलब क्या है, 13 13 जा होता है 169 एंड 13 2 जर होता है 26, तो 13 कितना जा 169 होता है, 13 जा 169 होता है, जो कि मैंने लिखा है। 13 कितना जा 26 होता है, 13 2 जा 26 होता है, तो अल्टीमेटली आंसर आ गया 13/2। बात समझ में आ रहा है? यहां पे अगर 169 को तुम डिवाइड करने लगोगे, किससे डिवाइड करोगे, जो भी नंबर यहां पे पुट करो वो 13 से बिना और कोई नंबर से नहीं डिविजिबल है, इसीलिए हम बताते हैं कि लर्न क्या करो। अब मान लो एक और एक नंबर है 289, डिवाइड करके देखो किससे डिविजिबल है, एक ही नंबर आएगा, वो है 17 17 जा 289, और कोई नंबर है ही नहीं। एक और एक नंबर है 841, ये क्या है, किससे डिवाइड करोगे, 29 से डिवाइड करो, तो 29 इंटू 29 होता है 841। बात समझ में आ रहा है? तो ये जो नंबर्स है इसी में हम लोग भड़का जाते हैं, इसी में हम लोग का दिक्कत होता है, जो कि बाद में जाके हम लोग को बहुत दिक्कत देगा। तो अगर तुम क्लास 6 7 या फिर 8 में ये सारा चीजें जो है लर्न करके दिमाग में पुट करके रखोगे ना, और प्रैक्टिस करते करते देखना, जब तुम 8 9 लेवल तक चलोगे या फिर 10 लेवल तक चलोगे तो मैथ्स तो बस कुछ बात नहीं है। अरे मैथ्स तो मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बन गया है ना। मैथ्स को लेकर डर रहता है बच्चों में, क्योंकि उसका प्रोसीड्यूर पता नहीं होता है, क्योंकि उसका कंसेप्ट पता नहीं होता है, कैसे एक सम करना है वही पता नहीं हो जाता है, और फिर वो बच्चे डरते हैं। और मेरा काम तो है, हम उसी मिशन पे लगे हुए हैं कि बच्चे का डर जो है वो भगाना है मैथ्स को लेके। अब चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये नंबर 4 करते हैं। 1 पार्ट 4 यहाँ पे क्या है, 4/15 प्लस -7/-15। यहाँ पे एक बात को समझो, देखो ये दो ऊपर नीचे माइनस है, 2a में सीखा है 2 माइनस माइनस कैंसिल आउट। कैसे सीखा, वहां पे 2a चेक करो। जो बच्चे 2a ना देख के ये 2c देख रहे हो ना, बेटा तुम लोग 2a जाके देखो पहले, फिर 2c में आ जाओ, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने वहां पे समझाया है, उसको रेफर करके करेंगे, है ना। चलो फिर अब देखो यहाँ पे क्या था, -15 था, तो यहाँ पे -15 मैंने कुछ देर पहले क्या किया, ये दोनों को उल्टा कर देंगे, प्लस यहाँ पे हो गया 7/15। अब जो है नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 15, यहाँ पे -4 + 7, तो -4 +
-7 मतलब बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, दोनों में कैंसिल आउट होगा। हाँ बेटा 3 1 जा 3 5 जा, तो आंसर विल बी 1/5। बात समझ में आ रहा है? सारा का सारा चीजें सिखाएंगे, बस आई नीड योर अटेंशन। बोर्ड पे फोकस करो और मेरे बातों पे। मेरा हैंडराइटिंग में फोकस भी करना है, लेकिन वो थोड़ा सा चाइनीज है, तो समझ ही सकते हो, एग्जाम के टाइम हम लोग समझ लेते हैं, है ना? तो अब तुम लोग समझो। अच्छा चलो नाउ नंबर 5, ये जो है -7 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 9 बाई -25। अब देखो एक बात को समझो, अगर इस साइड में माइनस रहता है ना, तो मैंने क्या बताया, इसको ऊपर लेके चलो, तो फिर -7/25 प्लस -9/25। अब एक बात को बहुत ध्यान से सुनो, यहां पे एक नया कंसेप्ट इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनो। यहां पे ये दो जो साइन है ना, ये दो साइन को अगल बगल में लिख नहीं सकते। प्लस एंड माइनस कोई भी दो साइन को अगल बगल में लिख नहीं सकते, उसके लिए यहां पे एक ब्रैकेट देना पड़ता है। अब तुम बता रहे हो कि सर माइनस आपने यहां पे कैसे लिखे? बेटा 2a में किया था -2/3 दैट इज इक्वल्स टू 2 बाई -3 दैट इज इक्वल्स टू -2/3। ये तीनों जो है सेम ही है, तुम कहीं पे भी लिखो माइनस को। माइनस अगर अकेला है तो वो नीचे के साथ भी बैठ सकता है, वो ऊपर के साथ भी बैठ सकता है, वो ये बीच में भी बैठ सकते हैं। मतलब माइनस जो है ये रैशनल नंबर का प्राइम मिनिस्टर है, कहीं पे भी बैठ सकता है ना? चलो फिर यहां पे आ जाओ। अब देखो यहां पे क्या करेंगे, अब ये माइनस यहां पे मैंने पुट कर दिया। अब देखो ये प्लस माइनस साइड बाय साइड बैठ नहीं सकते, तो यहां पे क्या हो जाता है, एक्सरसाइज 1b में सीखा है, कैसे सीखा है, प्लस माइनस में क्या हो जाता है, माइनस होता है मल्टीप्लीकेशन भी टाइम। मल्टीप्लीकेशन यहां पे है, पता कैसे चलेगा, ये ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लीकेशन है, तो अल्टीमेटली दिस सम विल बी -7/25 प्लस माइनस में -9/25। अब देखो तुम्हारा क्वेश्चन हो गया, तो यहां पे आ गया 25 एंड देन -7 -9 दैट इज इक्वल्स टू जो है वही करेंगे, नीचे जो है 25, जब दोनों माइनस रहता है तो माइनस साइन बैठ के क्वेश्चन प्लस हो जाता है, तो 7 + 9 कितना हो जाता है, 16 हो जाता है, तो 16/25 हो जाता है। बात समझ में आया कि नहीं? बोलो समझ में आया। चलो आगे चलते हैं। कोई भी टाइप का दिक्कत होगा तो उसको रिवाइंड करके सुनो, तब भी दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करो, हम आंसर देने के लिए रेडी है। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। समझ में आ रहा है? चलो आगे चलते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या है, पता है कि -7/26 प्लस 7/-26। यहां पे भी वही सेम टाइप का, तो यहां पे जो है 2-3 स्टेप ना लिख के ना, ये माइनस यहां पे है मतलब यहां पे है, यहां पे है मतलब यहां पे है, कहीं पे भी बैठ सकता है। तो एक्चुअली सोच क्या होगा कि प्लस एंड माइनस अकेला बैठ नहीं सकता, मतलब अगल बगल में नहीं बैठ सकता। -7/26 और ये प्लस माइनस में क्या हो जाएगा, यहां पे एक ब्रैकेट आ जाएगा और यहां पे -7/26 हो जाएगा। अब नीचे एलसीएम करो, 26 -7 -7 कितना हो गया, -49। गलत है बेटा, 49 नहीं होता है, ये एडिशन हो जाएगा। माइनस साइन बैठ के सम विल बी एडेड। अब ये 1b में सिखाया 49/26 कैंसिल आउट होता है, नहीं होता है बेटा, ठीक है ना? तो चलो ये 1 पार्ट 6 जो है शैडो सम्स यहाँ पे हम लोग का एंड हो जाता है। अब देखो क्या हो जाएगा, मैंने यहाँ पे 49 लिखा है जो कि गलत है। जो बच्चे यहाँ पे चेक नहीं किए हो, जो बच्चे यहाँ पे देखे नहीं हो, तो तुम लोग बेटा कंसेंट्रेट इधर करो, आर्थ पे रहो, आर्थ के बाहर मत जाओ, यहाँ पे कंसेंट्रेट करो। मैंने ऑलरेडी 49 लिख दिया है जो गलत है, कॉमेंट करना है। जो देख रहे हो कि हम गलत कर रहे हैं तो बेटा नीचे कमेंट जरूर करना, क्योंकि तुम्हारा कमेंट देख के हमको बहुत मजा आता है। चलो फिर आगे चलते हैं। दूसरा वीडियो बनाने का मोटिवेशन आ जाता है कि दौड़ के हम वीडियो बना के छोड़ेगा, है ना? चलो फिर यहाँ पे चलते हैं। -2/5 प्लस 3/7। अच्छा एक बात है, सर आपने बीच में प्लस बार बार क्यों लिख रहे हो? बेटा देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऐड। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऐड मतलब जोड़ना, एडिशन। अब देखो यहां पे बात क्या हो जाता है, अब लॉजिक यह आता है, मैंने बताया था 2 टाइप का सम है। एक टाइप का सम है डिनोमिनेटर सेम, ये जो है देखो दूसरा टाइप का सम है डिनोमिनेटर अलग। डिनोमिनेटर जब डिफरेंट होता है तब 2 टाइप का कैटेगरी मैंने बताया था। क्या बताया था? एक में एलसीएम होगा, दूसरे में एलसीएम नहीं होगा। और ये हम लोग को पता है फ्रैक्शन वाले चैप्टर से ये पता चलता है कि जब एलसीएम नहीं होता है तब क्या हो जाता है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। जब एलसीएम नहीं होता है दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां पे
एलसीएम तो होगा नहीं, दोनों में ही एलसीएम होगा बेटा, चाहे वो नीचे सेम रहे तो तब भी हम लोग एलसीएम करके 5 लिख रहे थे, यहां पे भी दोनों अलग अलग है बट एलसीएम नहीं होता है, जब एलसीएम नहीं होता है मल्टीप्लाई होता है। तो बात सेम ही है, सेम रहे कि डिफरेंट रहे कि कैसा भी रहे, जब एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं और इस रैशनल नंबर का कर रहे हैं तब हम लोग क्या करेंगे, नीचे का अगर एलसीएम नहीं होता है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, बट अगर दोनों में सेम नंबर रहता है, सेम नंबर, तो वही वाला नंबर एलसीएम होके बैठ जाता है। बात समझ में, जो कि 1 का क्वेश्चन में इतना टाइम में क्या है। अब देखो 5 7 कितना होता है 35। अब मेथड जो है बहुत अच्छे से समझो, देखो 5 इंटू 7 करो तो 35 हो गया। अब क्या करेंगे, ये 7 के साथ ये -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, बात बहुत ध्यान से सुनो, -2 इंटू 7, प्लस साइन है, प्लस साइन यहां पे बैठेगा, एंड देन ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 5 इंटू 3। ये ऑलरेडी मैंने क्लास 8 में समझाया है, क्योंकि क्लास 8 का वीडियो मैंने पहले अपलोड किया था तो ऑलरेडी समझाया है 1-2 साल पहले। अगर जो बच्चे को लग रहा है कि ये मेथड नया है तो बेटा क्लास 8 का कंसेप्ट भी जाके देख सकते हो। अगर तुमको लग रहा है कि सर 7 का बिना कंसेप्ट बिना क्लियर करे 8 का कैसे देखे, अरे बेटा तुम जहां पे भी देखोगे वहां से ही तुमको लगेगा कि एकदम स्टार्टिंग से मैंने स्टार्ट किया, समझाया ही वैसे है कि एकदम तुमको कुछ नहीं पता है, जीरो से हीरो बनाया है हर एक वीडियो में। चेक करना, चेक करने के बाद अगर एक्सरसाइज एंड होने के बाद अगर तुम एक क्वेश्चन खुद नहीं बना पाते हो ना तो नीचे कमेंट करना कि सर मैंने वीडियो का स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखा है लेकिन मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं उसके बाद, ठीक है ना। कमेंट करना, एंटरटेन हम करेंगे, ठीक है ना, एंटरटेन करेंगे मतलब रिप्लाई हम करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 कितना होता है -14, प्लस यहाँ पे 5 3 कितना होता है 15 डिवाइडेड बाय 35। अब जो है देखो यहाँ पे क्या आ गया, बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड तो आंसर विल बी 1/35। बात समझ में आया कि नहीं आया बोलो। जब एलसीएम नहीं हो रहा है, 5 और 7 का एलसीएम होता नहीं है, हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि यहाँ पे 35 लिखा है। अब क्या करेंगे डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे वो बीच में एडिशन साइन रहे, ये एडिशन साइन रहे या फिर सब्ट्रैक्शन साइन रहे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ही बात कर रहे हैं बेटा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का बात नहीं कर रहे हैं। अगर तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कैसे क्या होगा, बेटा वो 2D में है, थोड़ा सा सब्र करो, 2C हम सिखा के 2D में जाएगा। एक एक करके खाना खाओ बेटा, मिक्सअप करके खिचड़ी नहीं बन रहा है यहाँ पे, एक एक करके खाओ। अब जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 2 पार्ट 2 करो। 2 पार्ट 2 का क्वेश्चन क्या है यहाँ पे -5/6 प्लस 4/9। देखो यहाँ पे 6 और 9 का एलसीएम होगा। अच्छा नंबर देख के एलसीएम होगा कि नहीं होगा कैसे पता चलेगा, पता ये चलेगा कि दोनों नंबर कोई भी एक अलग नंबर से डिविजिबल है कि नहीं। पिछला क्वेश्चन में यहाँ पे 5 था 7 था, तो कोई भी नंबर से दूसरा नंबर से वो दोनों डिविजिबल नहीं है तो फिर एलसीएम नहीं होगा। यहाँ पे देखो 6 जो है 3 से डिविजिबल है, 9 जो है 3 से डिविजिबल है, मतलब 6 9 छोड़ के और एक नंबर से वो दोनों डिविजिबल है, दैट मींस ये दो नंबर का एलसीएम होगा। तो यहाँ पे 3 2 6 3 3 9 अब नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे तीनों को ही मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन उससे पहले एक बार 2 से 2 1 2 3 बैठ गया, एक बार 3 से 3 1 यहां तक करके छोड़ देना। अब एलसीएम क्या है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 2 × 3 तो 9 2 18 हो जाता है। बात समझ में। अब मैंने क्या बताया था कि डायगोनली मल्टीप्लाई करना है, नहीं बेटा इस वाले टाइप में नहीं करना है। डायगोनली मल्टीप्लाई कब करना है, डायगोनली मल्टीप्लाई कब करना है जब एलसीएम नहीं होगा, मतलब दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा तब डायगोनल मल्टीप्लाई। लेकिन जब एलसीएम हो गया है तब एक दूसरा वाले मेथड समझा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखो। यही 2 टाइप का ही सम है, मैंने जो पहले बताया कि जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा तब 2 टाइप का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है जब मल्टीप्लाई हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन ये है कि जिसका एलसीएम होगा। तो इसका एलसीएम हो गया मतलब अलग एक नंबर से डिविजिबल है, तो अब क्या करेंगे देखो नीचे क्या है, नीचे 6 है, तो यहां पे 3 2 6 हटा दो, बचा क्या 3, तो दिस नंबर इनटू दिस नंबर, तो फिर -5 × 3 प्लस यहां पे नीचे क्या है 9 है, तो फिर यहां पे 3 3 9 है, तो बचा क्या 2 बचा, तो 2 × 4
या फिर 4 इंटू 2, कुछ भी लिखो। बात समझ में आया? अब और भी सम बनाएगा, ये पूरा हर एक क्वेश्चन करके देगा बेटा, टेंशन नहीं लेना है। जैसे समझा रहे हैं ऐसे समझते चलो, एंड में जाके देखना पूरा का पूरा चीजें जो है क्लियर हो गया है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे जो है 18, यहाँ पे माइनस 5 3 15 प्लस 4 2 8। अब वही प्लस माइनस का चक्कर आ गया, यहाँ पे बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो 8 प्लस 7 हो जाता है, तो फिर 7/18। अगर यहाँ पे कैंसिल आउट होता तो कैंसिल करते, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में कैंसिल आउट हो नहीं रहा तो कैंसिल आउट नहीं करेंगे। तो दो टाइप का क्वेश्चन मैंने दिखाया, एक में जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है, दो टाइप का क्वेश्चन में एक में डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे में यहां से आंसर लाएंगे। बात समझ में? मतलब इसको क्या कहता है, ये अगर जो है एलसीएम वाला, एलसीएम मतलब एलसीएम विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, या और भी बच्चों में चले जाओ तो ये क्या था, ये था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था ये, ठीक है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में फैक्टर्स निकालना होता है, तो ये जो है फैक्टर्स है, तो उससे सॉल्व करना है, ठीक है। जो ये सारा जो बातें हम बता रहे हैं ना, बस नॉलेज को इनपुट करते चलो। जब आगे आगे चलोगे, मेरे साथ क्लास करोगे, तो ये सारा देखना, जब ये सारा टर्म हम यूज करेंगे तब जाके तुमको पता चलेगा कि हम क्या बता रहे थे। अब देखो यहाँ पे नंबर 3 में चलो, नंबर 3 में क्या है, -3 एंड मतलब प्लस हो जाएगा 2/3। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मतलब एक नंबर अकेला है, दैट मींस वो ऊपर है, इसका नीचे क्या है, 1 है। अब देखो एलसीएम बनाओ, तो 3 and 1 का एलसीएम नहीं होता है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 जा 3। अब मैंने क्या बताया था, नीचे अगर मल्टीप्लाई होता है तो डायगोनली मल्टीप्लाई है ना, डायगोनली मल्टीप्लाई हो जाता है, तो फिर -3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आ जाएगा -9 प्लस 2 1 जा 2/3। यहाँ पे आंसर चेक करो, बड़ा का साइन बैठेगा, सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, लेकिन यहाँ पे 3 है, तो मैंने क्या बताया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं रखना है, तो 2 1/3। ये मैंने कैसे किया मेंटली, बेटा मैंने सॉल्व कर लिया कि 3 2 जा 6 होता है, रिमाइंडर 1 होता है, तो रिमाइंडर हमेशा ऊपर में। लेकिन यहाँ पे ये जो आंसर है, ये आंसर मैंने गलत है। कैसे गलत है, यहाँ पे सामने माइनस था ना, तो सामने एक माइनस पुट कर दो, अब आंसर सही हो गया। बात समझ में आ रहा है? चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नंबर 4। सारा का सारा चीजें ऐसे सिखाएंगे कि दिमाग में पुट हो जाएगा। एक बार पुट होने के बाद प्रैक्टिस करते रहो बेटा, और कुछ नहीं। ये जो है -5/9 प्लस 7/18। बात समझ में आ रहा है? यहां पे देखो दो नंबर 3 से डिविजिबल है, दैट मींस ये जो नंबर है एलसीएम बनेगा। तो 9 and 18 का एक साथ एलसीएम कर लो, 3 से, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, अगेन 3 से डिवाइड है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, अगेन 2 1। तो फिर फैक्टर्स क्या क्या बना, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बना। अब जो है यहाँ पे चेक करो, नीचे मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो 3 3 जा 9, 2 जा कितना होता है 18, यहाँ पे कितना है 9, तो यहाँ पे 3 3 जा 9 चला गया, तो 2 1 जा 2 इंटू -5 इंटू 2 प्लस 18, 3 3 जा 9, 2 जा 18, तो सारा चला गया, बचा क्या 1, तो फिर 1 इंटू 7 या फिर 7 इंटू 1। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है। अब क्या है, -10 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 18। अब अगेन वो प्लस माइनस का चक्कर आ गया, बड़ा का साइन बैठ के ऐसा। अब जो है डिवाइड होगा, तो 3 से करो, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो फिर -1/6। बात समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया। अब यहां पे देखो, ये जो 1 लिख रहे हैं ना, न्यूमरेटर में 1 हमेशा लिखना है, लेकिन डिनोमिनेटर में जो है 1 ना भी लिखोगे तो भी चलेगा, वो मैंने पहले बताया 2a में। अब चलो नंबर 4 हो गया, नंबर 5 में चलते हैं। नंबर 5 क्या है, -7/24 प्लस -5/48। अब देखो मैंने यहाँ पे एक बात, जो बच्चे ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए हो सब, उन बच्चों को हम एक सावधान करना चाहते हैं। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, अगल बगल में ये दो साइन नहीं बैठ सकता, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट डालो, यहाँ पे -7/24 प्लस हट के हो जाएगा माइनस, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस माइनस से माइनस, एंड देन 5/48। अब जो है यहाँ पे ये दोनों के अंदर क्या हो जाएगा, एलसीएम होगा। हाँ बेटा, तो 24 एंड 48 का एलसीएम होता है, तो 2 से करो तो 12 होता है, 2 से करो तो 24 होता है। यहाँ पे अगेन 2 से करो तो 6 होता है, 2 से करो तो 12 होता है, अगेन 2 से करो तो 3 होता है, 2 से करो तो 6, अगेन 3 से करो तो 1 होता है, 2 होता है। तो अल्टीमेटली नंबर्स क्या क्या बन गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, इतना सारा नंबर्स बना। अब क्या है, देखो बेटा
यूटिलाइज करेंगे मेथड एक्सेस, ये सारा जो है ना बात जो है ना मेंटली करना है, लेकिन हम अभी एकदम प्राइमरी में बता रहा है, एकदम बेसिक बता रहे हैं, इसीलिए हम ऐसे कर रहे हैं। फ्रैक्शन का देखना, एक मतलब फ्रैक्शन कहां पे है, 7 में है या फिर 8 में है, उसका एक रिवीजन वाले जो चैप्टर है वहां पे, रिवीजन वाले चैप्टर नहीं है, कुछ क्वेश्चन मैंने रिवीजन क्वेश्चन को सॉल्व करवाए, शायद क्लास 8 में होगा या फिर क्लास 7 में भी हो सकता है, तो एक बार चेक कर लेना। वो फ्रैक्शन का रिवीजन क्वेश्चन जहां पे करवाया वहां पे मैंने बताया, नीचे प्लेलिस्ट हम दे देंगे, ये वाला वीडियो जब YouTube पे अपलोड होगा तब वहां पे हम नीचे प्लेलिस्ट दे देंगे, क्लास 8 का फ्रैक्शन का भी दे देंगे, वो फ्रैक्शन का जो रिवीजन जो करवाया वो उसका भी लिंक हम दे देंगे, तो वहां पे रिवीजन में जाके चेक कर लेना कि एग्जैक्टली ओरिजिनली हम लोग कैसे करेंगे। ये तो है बेसिक चीजें, लेकिन इतना सारा कुछ लिखना है, इतना सम बनाना है, नहीं बेटा, ये जो बेसिक है इसका आधा पोर्शन ना मेंटली हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। अभी जो एकदम स्टार्टिंग का करवा रहे हैं इसीलिए तो इतना सारी चीजें बताना पड़ रहा है, क्योंकि मेथड सिखाना है, यहाँ पे पुट करना है, समझ में आया। अब चलो यहाँ पे तो हम ऐसे कर रहे हैं, इसके बाद 3-4 क्वेश्चन के बाद देखना हम मेंटली करना चालू कर देगा। अब वो वाला रिवीजन वाले भी लेके आएंगे, नीचे लिंक दे देगा, वहां से जाके चेक कर लेना। अब देखो यहाँ पे क्या है, 2 2 4 2 8 2 16 16 3 48, तो 48 16 3 मेरे को लर्न था, 48 था, जिसका लर्न नहीं वो साइड में मल्टीप्लाई करना चालू कर देगा, तो मेरा जो है लर्न था फर्स्ट हो गया, जिसका लर्न नहीं है साइड में मल्टीप्लाई करेगा लेट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है 24, तो मल्टीप्लाई करना चालू करो, ये 2 2 4 2 8 2 16 तो हो नहीं रहा है ना, तो 24 लाना है, 16 नहीं हो रहा, तो क्या क्या होगा देखो, ये वाला 2 2 4 2 8 3 कितना होता है 24, तो 24 आ गया, बचा क्या 2 × 1 बचा, तो 2 1 कितना होता है 2 होता है, तो फिर -7 × 2। बात समझ में आया। एक ब्रैकेट यहाँ पे दे भी सकते हो क्योंकि इसका काम पहले करेंगे। अब जो है देखो यहाँ पे 48 है, तो 48 एलसीएम है, तो सारा ही यूटिलाइज हो जा रहा है, क्या बच रहा है 1 बच रहा है, तो फिर 5 × 1 करो। अब बचेगा क्या -14 -5 डिवाइडेड बाई 48, इसके बाद कैलकुलेट करके तुम लोग आंसर बताओ नीचे, समझ में आया। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नंबर 6। नंबर 6 का क्या है, 1/-18 प्लस 5/-27। इसको अब देखो थोड़ा सा स्पीड में कर रहे हैं, कैसे होगा, अच्छा ये ऐसा है, दैट मीन्स इसको ऐसे लिख दो, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस चला जाएगा, यहाँ पे 5/27 हो जाएगा। 18 और 27, हाँ बेटा 3 से तो कैलकुलेट होता है, तो फिर 18 और 27 का करेंगे, यहाँ पे 3 से बनाएंगे, 3 6 3 9 है ना, तो फिर 3 से करेंगे, 3 2 3 3 देन अगेन क्या क्या आ गया। अब देखो उधर जो नीचे लिख रहे थे ना मल्टीप्लाई करके, नहीं लिखेंगे, तो फिर यहाँ पे कितना हुआ 3 3 9 3 कितना हो गया, 9 3 27 आ गया मेरा एलसीएम। अब 18, तो यहाँ पे 3 3 9 2 18, तो बचा क्या, एक 3 बचा, तो 3 × 1 -3 डायरेक्टली कर देंगे, 3 × 1 -3। अब देखो 27, तो 3 3 9 3 27, तो बचा क्या 2 बचा, तो 5 2 कितना होता है 10 होता है ना। लेकिन देखो बेटा मैंने एलसीएम गलत किया था, कैसे, 3 3 9 3 27 2 कितना होता है, चारों का चारों करना है ना मल्टीप्लाई, है ना, तो चारों का चारों मल्टीप्लाई करो, 3 3 9 2 18 3 54, तो यहाँ पे 54 होगा एलसीएम, बात समझ में आ रहा है 54 होगा। तो यहाँ पे क्या 18, 3 3 9 2 18, तो 3 बचा, तो 3, बाकी ऊपर का सही था, ठीक है ना। अब देखो तुम्हारा यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग मेथड होता है, कुछ टीचर ये कहता है कि इससे ये डिवाइड करना है, फिर उससे वो मल्टीप्लाई करना है। देखो बेटा अगर तुम इससे इसको डिवाइड करने के बाद ये वाला सम करते ना, तो फिर अगर तुम्हारा एलसीएम गलत होता है तो पूरा सम ही गलत हो जाता। तो फिर हम ये जो मेथड है इसमें क्या यूटिलाइजेशन है, इसमें यूटिलाइजेशन ये है कि अगर एलसीएम भी रॉन्ग हो तो फिर यहां से कैलकुलेट करके न्यूमरेटर सही हो जाएगा, जहां पे कुछ नंबर मिलने का चांसेस है, लेकिन ऐसा गलतियां हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग शातिर बच्चा है, जो करेंगे फुल करेक्ट करेंगे, आधा कम कुछ नहीं छोड़ेंगे, है ना। चलो फिर यहाँ पे जो है 54 आ गया, तो यहाँ पे -13 हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन बैठ के ऐड हो गया, तो -13/54 समझ में आया। चलो आगे चलते हैं। अब देखो नंबर 7 करते हैं। नंबर 7 में क्या बताया ना, -9/25 प्लस 1/-75। अब देखो यहाँ पे तो माइनस यहाँ पे है तो डायरेक्टली हमको पता चल जाएगा -9/25 माइनस 1/75। अब जो है 25/75, हाँ बेटा 25/75 से ही हो जाता है, 5 5 5 5 कितना जा होता है 5 15 5 जा,
यहाँ पे तुम छोटा करके कर भी सकते हो कि 5 1 जा 5 6 7 यहाँ पे 2 5 5 जा 25 ऐसे भी कर सकते हो। देन अगेन 5 लगा दो, 5 1 जा 5 5 3 जा, तो अल्टीमेटली यहाँ पे कितना आ रहा है 5 5 जा 25 3 जा 75 विल बी द एलसीएम। अब ऊपर में क्या होगा, यहाँ पे क्या है 25, तो 5 5 जा 25, बचा क्या 3 1 जा 3, तो 3 इंटू 9 माइनस कितना होता है 9 3 जा 27 माइनस 75 है तो 5 5 जा 25 3 जा 75, बचा क्या 1 बचा, तो 1 इंटू 1 1, तो अल्टीमेटली माइनस 28/25। बात समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे 25 लिख दिया बेटा, ये 75 होगा। जो बच्चे आर्ट्स के अंदर हो तुम लोगों का गलतियां दिख रहा है मेरा, लेकिन जो बच्चे आर्ट्स के बाहर जा चुके हो तुम लोगों को मेरा गलतियां नहीं दिखेगा, है ना। मजा आ रहा है ना। तो चलो फिर नाउ मूविंग ऑन टू द नंबर 8। ये जो मेथड है ये मेथड कहीं पे नहीं देखोगे, कोई नहीं सिखाएगा सिवाय हम, और आगे भी जाके पढ़ोगे ना मेरे से तो पता चलेगा ये सारा मेथड कितना यूटिलाइज है। क्लास 10 में जाके ट्रिगो जब करेंगे ना तब देखना। चलो फिर आगे चलो, यहाँ पे क्या है -11/24। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस जो है वो साइड में, अच्छा क्वेश्चन को एक और बार लिखना है। यहाँ पे क्या करेंगे -13/16 देन -11/24। अब एक बात को बहुत ध्यान से सुनो, चाहे ये माइनस ऊपर रहता है तब भी यहाँ पे आएगा, चाहे ये माइनस नीचे रहता है तब भी यहाँ पे आएगा, चाहे ये माइनस बीच में रहता है तब भी यहाँ पे आएगा। क्यों? क्योंकि वो तीनों जो है सिमिलर है, तो काम जो होगा सिमिलर काम होगा। तो अब देखो यहाँ पे 16 एंड 24, हाँ बेटा एलसीएम होता है 2 से डिविजिबल है, 2 8 जा 16, 2 12 जा, देन यहाँ पे 2 4 जा 2 6 जा, देन यहाँ पे 2 2 जा 2 3 जा, देन यहाँ पे और तो नहीं होगा। तो यहाँ पे अब कितना है मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24, 2 जा 48। मेरा लर्न है 24 2 जा 48 कैसे याद है मेरा। एक दिन कंप्लीट होता है 24 आवर्स में, 2 दिन कंप्लीट होता है 48 आवर्स में, 3 दिन कंप्लीट होता है 72 आवर्स में, 4 दिन कंप्लीट होता है 96 आवर्स में, 5 दिन कंप्लीट होता है 120 आवर्स में, 6 दिन कंप्लीट होता है 144 आवर्स में। तो ऐसा करके हो गया मेरा 24 का मल्टीप्लिकेशन टेबल का लर्न। समझ में आ रहा है? तो उस हिसाब से यहाँ पे 24 इंटू 2 था तो 48 मैंने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है 16 है, तो 3 2 जा 6, अच्छा 3 मत लो, यहाँ पे 4 2 है ना, 2 2 जा 4, 2 जा 6, 4 2 जा 8 होता है, 8 2 जा 16 हो गया, बचा क्या 3 बचा, तो 3 इंटू 13 कितना होता है 13 3 जा 39। तुम लोग मल्टीप्लाई करने बैठ जाओगे, है ना। अरे लर्न करो बेटा, 24 है यहाँ पे, है ना। तो 8 3 जा 24 होता है, 2 2 जा 4, 2 जा 8 3 जा 24, तो बचा क्या 2 बचा, है ना, क्योंकि ये 8 होता है 8 इंटू 3, तो ये चारों काम पे चला गया, बचा क्या 2 बचा, तो 2 इंटू 11 कितना हो जाएगा 22। मेंटली कर देंगे, पूरा मेंटली करेंगे। अब जो है मार्क्स नहीं कटेगा बेटा इसके लिए, समझ में आ रहा है ना। अब देखो नीचे 48 है तो माइनस साइन बैठ के एडेड अप हो जाएगा, तो 9 + 2 करो, राइट साइड से करना है, तुम लोग साइड में लिख के करो, कर सकते हो। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं हॉरिजॉन्टली ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे 9 2 जा कितना होता है 11 का 1 कैरी 1, देन 3 2 जा कितना होता है 3 + 2 5 एंड 1 6, तो यहाँ पे 61/48। लेकिन यहाँ पे भी तुमको करना क्या है, मैंने क्या बताया मिक्स्ड में लेके चलना है, तो यहाँ पे मिक्स्ड में लेके चलो, माइनस यहाँ पे क्या हो जाता है 1 होल नंबर, 48 से 61 कितना होता है, इधर 2 उधर 10 1 11, तो 11 + 2 कितना हो जाता है 13, तो 1 होल नंबर 13/48। ये कैसे कर रहे हैं बेटा, सिंपल सा कुछ नहीं, 61 को 48 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 48 1 जा 48, रिमाइंडर कितना है 8 से लेके 1 इधर कितना आता है 3 आता है, एंड 4 से लेके 5 यहाँ पे 1 आता है, तो 13 रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर क्या था, रिमाइंडर यहाँ पे क्या था कोशेंट रिमाइंडर एंड डिवाइजर, है ना, ऐसा था। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कोशेंट रिमाइंडर डिवाइजर, ये मेंटली कर लिया बेटा। अब जो है चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। देखो यहाँ पे -9/-16 प्लस -11/8। अब क्या करेंगे, देखो ऊपर नीचे माइनस है तो भगा दो इसको, तो फिर 9/16 यहाँ पे माइनस है, ये माइनस को सामने लेके आ जाओ, तो फिर क्वेश्चन ऐसा बन गया। अब 8 एंड 16 का 16 8 होगा, 2 से करो 2 8 जा 2 4 जा। अच्छा यहाँ पे अगर कुछ बच्चे का जिसका मल्टीप्लीकेशन टेबल लर्न है वो सोच रहा है कि सर यहाँ पे तो डायरेक्टली 8 से कर दीजिए ना, इतना क्या करना है। नहीं बेटा नहीं करना है, इस बात को समझो। मैंने कुछ देर पहले क्या बताया, इसको क्या कहता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब
प्राइम नंबर से करना है। प्राइम नंबर मतलब द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, मतलब जैसे कि 2, जैसे कि 3, जैसे कि 5, जैसे कि 7, जैसे कि 11, जैसे कि 13, जैसे कि 17, ये सारा जो नंबर है ना प्राइम नंबर होता है। और सर तो फिर प्राइम का उल्टा या क्या होता है जिसका बहुत सारे मल्टीप्लाई रहता है? कंपोजिट नंबर होता है बेटा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। बचपन में पढ़े हैं बेटा, बचपन का प्यार, पर प्यार नहीं है बेटा, वो गाना तो बहुत हिट हो चुका है, वो प्यार व्यार कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, बचपन का नॉलेज जो है वो दिमाग में रखना है। चलो अब आगे चलते हो। यहाँ पे 16 का 8, यहाँ पे 2 से करो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 जा 4। तो अब देखो अगेन 2 से डिविजिबल, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब जो है देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो यहाँ पे 16 आ रहा है, तो यहाँ पे ऊपर 9 है, तो 9 कहां से आएगा? देखो बेटा, अरे ऊपर का थोड़ी करना है, नीचे के साथ मल्टीप्लाई करना है ना। तो फिर यहाँ पे चारों का चारों 16 हो गया, तो बचा क्या? 1 बचा, तो 1 इंटू 9 विल बी 9 माइनस 8 करो, तो 3 2 अगर सर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो रहा है, तो बच रहा है क्या? 2 बच रहा है एंड 1 बच रहा है, तो 2 1 जा 2 इंटू 11, तो 11 2 जा 22। सर आपने पिछला वाले सम में आप 1 को तो कंसीडर ही नहीं कर रहे थे, अब यहाँ पे सडनली आप कंसीडर करने क्यों लग गए हो? बेटा 1 को कंसीडर करो ना करो, वो रहना ना रहना का बराबर है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है। एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन में 1 रहना ना रहना बराबर नहीं होता है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में 1 रहे ना रहे बात सेम हो जाता है, क्योंकि कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर आता है। जैसे कि पानी को कोई भी डिब्बे में रखोगे वो वैसा शेप ले लेगा, वैसा टाइप का होता है 1 एट द टाइम ऑफ मल्टीप्लीकेशन। दिमाग में रखना, जो बातें बोल रहे हैं हर एक इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखना। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे आया 16, यहाँ पे क्या करेंगे, बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड। 9 से 22, 22 से 9 कैसे करोगे? 9 से 22 तक चलो, कैसे चलोगे? 9 से 10 तक चलो, बचा क्या? 1 साइड में लिख दो। अब 10 से 20 तक चलो, बचा क्या? 10 है ना, 10 आया। अब 20 से 22 तक चलो, बचा क्या? 2। तो अल्टीमेटली आंसर कितना आया? 10 प्लस 2 प्लस 1, तो फिर यहाँ पे 13 आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 13/60 माइनस 13/16 2 का 9 का आंसर है। यहां तक क्वेश्चन समझ में आया? अब चलो आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, यहाँ पे बहुत अच्छे से हम सिखा रहे हैं, लेकिन इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके ग्रैब करना है बेटा, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके ग्रैब करना है। जितना अच्छे से प्रैक्टिस करके ग्रैब करोगे, जो भी सारे बातें हम बता रहे हैं अगर तुमको इंपॉर्टेंट लग रहा है तो कोई भी एक कॉपी में लिख के रखो, एग्जाम्पल के साथ समझा रहे हैं। जब ये वाला करेंगे दिमाग में रखना है। क्लास 8 में भी हम यही वाला मेथड को इंप्लीमेंट किया है, क्लास 9 में ऐसा बहुत सारे चैप्टर्स है यही वाला इंप्लीमेंट करेंगे, 10 में भी इंप्लीमेंट करेंगे। बेसिक कंसेप्ट अगर हम लोग का रग रग में घुस जाते हैं तो फिर सम्स करने का मजा ही कुछ और हो जाता है कि नहीं? बोलो। चलो आगे चलते हो। देखो यहाँ पे क्या है, 3 3 करके, अरे बाप रे, है ना? अरे बहुत सिंपल है, मेरे साथ करके तो देखो मजा आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, 3 पार्ट 1 क्या है, -2/5 प्लस 3/5 प्लस -1/5, ऐसा है ना? क्या सर क्या करेंगे इसको? देखो ना हम क्या करते हैं, पहला तो बात जो है बेसिक जो कंसेप्ट है, प्लस माइनस अगल बगल में नहीं बैठ सकता, तो यहां पे क्या है, -2/5 प्लस 3/5 -1/5 हटा दिया। अब जो है सर नीचे डिनोमिनेटर में सेम नंबर है तो 5 ही पुट कर दो, सेम ही है। अब ऊपर में सर जैसा है वैसा ही पुट कर दे, क्या और क्या, वही तो करेंगे। अब जो है देखो, अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट एक बात, -2 -1 क्या हो जाता है, माइनस साइन बैठ के सम विल बी एडेड, तो फिर 2 1 3। अगर 1 भी सही तरीका से नहीं किए हो तो फिर यहां पे आके तुमको दिक्कत देगा। तो क्लास 7 का 1 भी बहुत अच्छे से करो, बहुत ध्यान से करो, बहुत प्रैक्टिस करो, ताकि वो तुम्हारा ग्रिप में आ जाए। जब तक 1 भी ग्रिप में नहीं आएगा तब तक ये सारा सम में तुम्हारा टाइम लग जाएगा। एक एक चीजें हम जैसे जैसे सिखाया है ना, तुम ग्रिप में लाते चलो। जब ग्रिप में आ जाएगा क्वेश्चन तब देखना अरे मैथ्स तो एकदम अरे सिंपल है, स्पेस पे एकदम ऐसा फील होगा। अभी चलो यहाँ पे -3 + 3। अब एक बात देखो, जब ऐसा होता है ना -3 + 3 दोनों में आपस में कैंसिल आउट होके आंसर हो जाता है 0। बात को समझो, जब +3 - 3 दैट मीन्स +10 - 10 क्या हो जाएगा 0, +12 - 12 कैंसिल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा 0। तो यहां पे आ गया 0। लेकिन अगर ऊपर में -12 नीचे में 12 रहता है तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 आपस में कैंसिल आउट होके -1 हो जाता है। बात को समझो,
डिवीजन के टाइम जब दोनों सेम नंबर रहता है तब क्या हो जाता है, आंसर 1 आता है। लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन के टाइम एक अगर प्लस दूसरा अगर माइनस में रहता है तो आपस में कैंसिल आउट होके 0 होता है, जैसे कि यहाँ पे हुआ। यहाँ पे भी एक प्लस एक माइनस में था बट आंसर 1 आना चाहिए था, लेकिन -1 आता है क्योंकि माइनस तो साथ साथ चलेगा, वो तो नहीं छोड़ेगा साथ। अब देखो ये जो है यहाँ पे 2a का कंसेप्ट है। 2a का कंसेप्ट क्या है, 2a का कंसेप्ट यह है कि डिनोमिनेटर में 0 कभी नहीं हो सकता। अगर न्यूमरेटर में 0 होता है तो आंसर बिकम 0। बात को समझो, 0 बाई एनीथिंग इज 0 होता है, लेकिन एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता। अगर कैलकुलेटर पे करके देखोगे तो देखना एरर दिखाएगा, नहीं तो मोबाइल पे करके देखोगे तो बोलेगा कांट बी डिवाइडेड बाई 0। तो 0 से डिवाइड होता नहीं है, दैट मीन 0 डिनोमिनेटर में कभी भी नहीं बैठ सकता है। लेकिन बाई चांस 0 अगर न्यूमरेटर में बैठ गया तो आंसर 0 हो जाता है। चलो फिर आगे चलते, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताया, बहुत सारे बच्चे का दिक्कत रहता है। तो यहाँ पे -8/9 प्लस 4/9 प्लस -2/9, पहला जो काम है माइनस प्लस अगल बगल में नहीं बैठ सकता तो फिर यहाँ पे अलग कर दो, मतलब -2/9। नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में 9 आ जाएगा, ऊपर में क्या होगा -8 प्लस 4 -2। सेम टाइप का यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको रफ में करना, -8 -2 क्या हो गया, -8 -2, माइनस साइन बैठ के सम विल बी एडेड अप, तो हो गया -10। अब बीच में है +4, अब +4 को लेके आओ, तो फिर यहाँ पे एक बड़ा है, एक मतलब एक प्लस है एक माइनस है, तो फिर बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड। तो यहाँ पे -6/9 डायरेक्टली लिख दो। अब जो है क्या करना है सर, यहाँ पे तो कैंसिल आउट हो रहा है तो बेटा करना है तो 3 से करो, 3 2 जा 3 3 जा, तो आंसर विल बी -2/3। समझ में आया? चलो अब देखो नंबर 3 को करते हैं, 3 पार्ट 3। यहाँ पे क्या है देखो, 5/-24 प्लस -1/8 प्लस 3/16। यहाँ पे क्या करेंगे देखो, सिंपल सा लॉजिक, माइनस ऐसा लिखेंगे, यहाँ पे -1/8, यहाँ पे +3/16। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो आ रहा है। अब देखो यहाँ पे तो सर एलसीएम हो रहा है, तो चलो बनाते हैं 24, 8 एंड 16 का, तो किससे जाएगा बेटा, 2 से जाएगा, 2 12, 2 से लेके 4, 2 से लेके 8। अब देखो यहाँ पे 2 से जाऊंगा, 2 6 जा, 2 2 जा, 2 4 जा, अब अगेन 2 से, 2 3 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, और नहीं होगा तो फिर 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 2 जा 48 आ गया। अब देखो नीचे 24 है तो यहाँ पे काउंट करेंगे तो 24 मतलब 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24 होता है। बचा क्या, 2 × 1, तो 1 को निगलेक्ट कर दो क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है, तो बचा क्या, 2 बचा, तो 2 × 5 -10 इनटू करेंगे। अब यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस पुट कर दो, 8, तो 8 में क्या हो जाएगा, दूसरा इंक लेते हैं, यहाँ पे देखो 2 × 2 × 2 8 हो गया। बचा क्या, 3 × 2 बचा, 3 × 2 बचा, तो 3 2 जा 6, 1 जा 6 ही होता है, 1 को लो ना लो दोनों सेम बराबर है ना। तो फिर यहाँ पे 3 2 जा 6 × 1, तो फिर यहाँ पे आया 6 प्लस 16 है, 16 कैसे होगा, यहाँ पे अलग इंक लेते हैं, यहाँ पे देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो बचा क्या, 3 बचा है ना, 3 बचा, तो 3 × 3 9। अब देखो यहाँ पे नीचे आ रहा है 48, यहाँ पे दोनों का माइनस था तो माइनस साइन होके सम विल बी एडेड, तो -6 मतलब -16 + 9, तो फिर बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो 9 से 16 तक चलो, 9 से 16 तक, तो 10 + 6 7 हो जाता है, तो 7/48। बट प्लस में बनेगा कि माइनस, यहाँ पे देखो बड़ा का साइन बैठ रहा है तो फिर -7/48। यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे ना गलतियां कर देते हो, यहाँ से सही करने के बाद यहाँ पे डायरेक्टली पुट करना में मिस्टेक कर देते हो, बेटा नहीं करना। यहाँ पे अगर किसी बच्चे का ये कहना है कि सर अगर हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, 2 स्टेप और कर दे, यहाँ पे -16 + 9, फिर उसके बाद यहाँ पे -7 / 48, अगर ये करते तो क्या मेरा गलत हो जाएगा, नहीं बेटा गलत नहीं होगा, ऐसे भी तुम कर सकते हो, ठीक है ना। चलो फिर नाउ मूविंग ऑन टू द नंबर 4 में चलते हैं। नंबर 4 में क्या है देखो, -7/6 प्लस 4/-15 प्लस -4/-30। देखो -4/-30 है ना, तो दोनों को माइनस को आपस में उड़ा दो, तो यहाँ पे क्या हो गया, -7/6 -4/15 प्लस
4/30। अब जो है देखो यहाँ पे क्या है, एलसीएम होगा तो फिर 6, 15, 30 का एलसीएम, तो यहाँ पे 2 से 3 से बना दो, 2 से भी कर सकते हो 3 से भी कर सकते हो, लेकिन प्राइम नंबर से करना है। तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 10 जा, देन यहाँ पे क्या आया देखो 5 से होगा, तो यहाँ पे 2 हो गया, 5 1 जा 5 2 जा। यहाँ पे देखो जब 3 नंबर के अंदर करेंगे ना, जब 3 नंबर के अंदर करेंगे तब ये दिमाग में रख लेना कि कोई भी 2 नंबर को डिविजिबल होना चाहिए, एक नंबर डिविजिबल होगा तो नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे 2, 9 और 14 अगर रहता तब होता, क्योंकि 2 नंबर 2 से डिविजिबल है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नंबर रहता है कि 7, 11, 13, तो यहां पे और नहीं होगा, इसका एलसीएम और नहीं होता है। यहां पे 5 और 10 जो है ये दोनों 5 से डिविजिबल है, एंड अगेन देखो यहां पे 2 और 10 2 से डिविजिबल है, तो 2 से भी कर सकते हैं 5 से भी कर सकते हैं। मैंने पहले 5 से कर लिया, देन अब 2 से करना है, 1 1 1 ऑटोमेटिकली बनेगा, लेकिन प्राइम नंबर से करना है, ठीक है ना, दिमाग में ये रखना। अब देखो मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15, 2 जा कितना होता है, नीचे आ गया 30। अब क्या करेंगे, सिंपल सा 6 है तो फिर 3 2 जा 6, बचा क्या 5 बचा ओनली, तो 5 7 जा कितना होता है 35, माइनस 15 से करना है तो 3 5 जा 15, बचा क्या 2, 4 2 जा 8, प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा, समझ में आ रहा है। तो अब देखो यहाँ पे 30 है तो फिर क्या करेंगे, 3 5 जा कितना होता है 15, 2 जा 30 है ना, तो बचा करा 1 बचा है ना, 1 बचा तो 1 इंटू 4 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 30, माइनस साइन बैठ के ऐड कर दो तो 35 प्लस यहाँ पे हो जाएगा -43 प्लस 4, यहाँ पे माइनस साइन बैठ के सम विल बी सबट्रैक्टेड, तो 43 से 4 जाएगा तो -39/30। यहाँ पे और कैंसिल आउट होगा, हाँ बेटा होगा, 3 से होगा बेटा, तो कैलकुलेट यहाँ पे जब डिवीजन होगा ना तो करना है, यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यहाँ पे 3 10 जा, तो फिर आंसर क्या आ रहा है -13/10। समझ में आ रहा है। इसको और भी आगे लेके चल सकते हो, -1.3 कैसे हुआ, माइनस इसके बाद यहाँ पे क्या है बेटा -1.3 भी कर सकते हो। कैसे, नीचे एक अगर मतलब मान लो कि 45/10 तो फिर 45 डेसिमल इधर आ जाता है, ये भी सीखा है ना। -1.3 भी लिख सकते हो, लेकिन ये तो फ्रैक्शन का है, रैशनल नंबर का सम है, तो हम लोग 13/10 ही कर देंगे। अब चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नंबर 5 का क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है -2 + 2/5, यहाँ पे प्लस -2/15। क्वेश्चन को रिराइट करो, -2/1 + 2/5, यहाँ पे -2/15। बात समझ में आ रहा है, यहाँ पे -2/1 की। अब चलो 5 और 15 का एलसीएम होगा, 1 को लेना ना लेना बराबर है, तो फिर नहीं लेंगे। तो अब देखो यहाँ पे 5 से हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा, तो अल्टीमेटली एलसीएम हो रहा है 15। नीचे 1 है तो 1 चला गया, बचा क्या 5 3 जा 15, 2 जा -30, प्लस 5 है तो 5 चला गया, बचा क्या 3 1 जा 3, 2 जा 6, माइनस 15 है तो 5 3 जा 15 चला गया, बचा क्या 1 1 2 जार कितना होता है 2। अब जो है बना दो, यहाँ पे 15 रख दो, ये दोनों को पहले करो, ये -30 -2 को पहले करो तो -32 हो जाएगा प्लस 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सबट्रैक्टेड, तो 26/15। इसको मिक्स्ड में लेके चलो, मिक्स्ड में लेके चलो, आंसर नीचे कमेंट करना। समझ में आ रहा है। चलो ना मूविंग ऑन टू द नंबर 6। नंबर 6 में चलो, मैंने पहले ही ये वाला मेथड जो है वो सिखा दिया है, अब जो है थोड़ा सा एडवांस लेवल पे कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। अब देखो यहाँ पे अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर मेरे को नीचे कमेंट करना, नीचे कमेंट करना, ठीक है ना। अच्छा अब देखो 3/6, यहाँ पे क्या हो जाएगा -11/12 प्लस 5/16 प्लस -3/8। अब देखो हम जिस स्पीड में कर रहे हैं, इस स्पीड में अगर तुम समझ नहीं पा रहे हो तो बेटा थोड़ा सा वो प्रीवियस वाला वीडियो देख लो। प्रीवियस वाला मतलब स्टार्टिंग का जो वीडियो जहां पे मैंने सम समझाया है ना, जहां पे मैंने सम समझाया वो वाला वीडियो को थोड़ा सा अच्छे से ग्रैब करोगे, करना क्या है अब उस हिसाब से तुम खुद बनाओ, देखो कि यही बनेगा। और जब स्पीड में करोगे ऐसे करना है, थोड़ा सा दिमाग में करना है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले तो यहाँ पे माइनस है तो क्वेश्चन को रिराइट करना है, तो क्वेश्चन को रिराइट कर लो, -11/12 प्लस 5/16, यहाँ पे -3/8। अब देखो यहाँ पे क्या है 12 16 8, तो यहाँ पे 12 16 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 2 से करो, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, तो यहाँ पे अगेन 2 से करो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अब देखो 4 और 2 है तो 2 से कर लो, 3 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 3 जा 48 आ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, देखो एक और बार समझा रहे हैं हम, 2 × 2 × 2 × 2 × 3, ठीक है ना, इतना सारा नंबर्स है। अब देखो कैलकुलेट कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या है 12 है, बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है 12 है, तो फिर क्या करेंगे
3 2 जा 6 2 जा 12 बचा क्या, 2 2 जा 4 बचा। तो यहाँ पे क्या करेंगे -11 इंटू 4, समझ में आया। प्लस यहाँ पे 16 है तो फिर क्या हो जाएगा, अब इसको रीराइट मतलब इसको उड़ा देते हैं, मतलब यहाँ पे क्या करना है, देखो 16 है तो फिर 2 2 जा 4 2 जा 6 नहीं 2 जा 8 एंड 2 जा 16, मतलब 4 2 मल्टीप्लाई करो तो 16 आता है। बचा क्या 3 बचा, तो 3 इंटू 5 या फिर 5 इंटू 3 ब्रैकेट करो, -8 है तो यहाँ पे 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये तीनों 2 को 8 हो गया। बचा क्या 3 2 जा 6 बचा, तो 6 इंटू 3 या फिर 3 इंटू 6, इसको ब्रैकेट करो। अब इसका काम पहले करो, -44 प्लस 5 3 जा 15 माइनस 3 6 जा 18 डिवाइडेड बाय 48। समझ में आ रहा है। अब क्या करना है, अब देखो यहाँ पे 2 माइनस है, 2 माइनस का काम पहले करेंगे तो फिर -44 प्लस 18, 44 प्लस 18 कितना हो जाता है, 8 प्लस 4 ऐड करो कितना होता है 12 का 2 कैरी 1 4 1 5 1 6 62 -62 प्लस 15 बाई 48। तुमको अगर लग रहा है सर हम साइड बाई साइड नहीं कर सकते तो फिर तुम कहाँ पे करो, साइड में लिख के कर लो, बात ही की है। अब देखो यहाँ पे जो है प्लस माइनस है, प्लस माइनस मतलब बड़ा नंबर का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो 62 से 15 को सब्ट्रैक्ट करो, 62 से 12 को सब्ट्रैक्ट करो तो 50 आता है, देन अगेन 3 को सब्ट्रैक्ट कर लो तो आएगा कितना 47 बाई 48। दिस विल बी आवर आंसर। समझ में आया। अब चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 4 पार्ट 1 में ना सेम इवेलुएट है, अब बस देखते चलो हम और बताएगा कुछ नहीं, देख लो सीख लो समझ लो, पहले का जैसा ही होगा खुद से बनाओ। अब देखो ये वाले क्वेश्चन में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे तो 1 है ही नहीं तो फिर 1 लेना ही नहीं है, क्योंकि इसके साथ 1 मल्टीप्लाई करो तो बात सेम ही हो जाता है। तो 1 नहीं है ही नहीं, ऐसा करके करेंगे तो यहाँ पे किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 इंटू 5 करना है, जो कि होता है 120। 24 इंटू 5 करो तो 120। अब देखो यहां पे भी सेम लॉजिक 1 है, बट 1 मल्टीप्लाई करके रख दो, बात सेम ही हो जाता है। तो यहां पे 3 2 जा 6 से ये 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, बात वही सेम ही है, लेकिन देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि 2/9 फ्रॉम 5/9। ये फ्रॉम मतलब है कि दिस माइनस दिस कर रहा है, फ्रॉम के बाद जो नंबर रहेगा वो पहले बैठता है, तो दिस क्वेश्चन विल बी रिराइटेड एज 5/9 माइनस 2/9, तो 9 विल बी एलसीएम 5 माइनस 2 दैट इज 3/9। बात समझ में आया। अब 3/9 तो होता नहीं है, कैंसिल आउट होता है तो कैंसिल कर दो, तो फिर आंसर विल बी 1/3। बात समझ में आया। अब चलो 5 पार्ट 2 में वही सेम लॉजिक लगाएंगे, यहाँ पे दिस फ्रॉम दिस दैट मीन्स -3/-11 -6/11, ठीक है ना। तो माइनस माइनस अगल बगल में नहीं बैठ सकता, तो फिर ये दोनों माइनस कैंसिल, तो 3/11 प्लस 6/11, तो ये नंबर क्या हो गया 3 + 6 डिवाइडेड बाई 11, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9/11। दिस विल बी द आंसर। समझ में आ रहा है। अब चलो नाउ मूविंग ऑन टू द ये -2/15 फ्रॉम बताया गया है कि -8/15, तो हम लोग करेंगे क्या, एकदम सिंपल सा है, -8/15 माइनस ऑफ -2/15। फ्रॉम मतलब वो पहले होगा, मतलब सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 8, फ्रॉम नंबर मतलब उससे डिवाइड करना है, समझ में आ रहा है, उससे डिवाइड करना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी -8/15 प्लस यहां पे हो जाएगा 2/15।
अब जो है वही नॉर्मल क्वेश्चन में सॉल्व हो गया, नीचे 15 आएगा एलसीएम, अब ऊपर में -8 + 2 हो जाएगा जो कि बड़ा का साइन बैठ के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3 से कैंसिल आउट होगा, 3 2 जा 3 5 जा, तो फिर आंसर विल बी -2/5। बात समझ में आया कि नहीं बोलो? ये क्वेश्चन नंबर 3 किए नंबर 5 का, समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। ये देखो नंबर 5 पार्ट 4 बनाते हैं। 5 पार्ट 4 में देखो -5/18 -5/18 -18 11/18, तो एलसीएम विल बी 18, ऊपर में -5 -11, तो फिर -17/18। बात समझ में आ रहा है? अगर कोई भी क्वेश्चन में गलत होगा ना तो नीचे कमेंट करके बताना बाकी सारे व्यूअर्स को। अब देखो यहाँ पे नंबर 5 जो है इसको क्या करेंगे, -4/11 फ्रॉम -2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, -2 पहले बैठेगा, देन -4/11, तो ये वाला ब्रैकेट कर दो, नीचे 1 कर दो, तो फिर -2/1 + 4/11। अब क्या करना है, 11 1 11 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 2 -22 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4, है ना। अब देखो मैंने क्या बताया था, जब मल्टीप्लाई होगा नीचे तो 11 1 11, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 11 2 22, 4 1 4, तो -22 + 4 जो कि आंसर होगा वो तुम लोग बताओ, अगर कैलकुलेशन होता है तो करो। चलो ना बाकी सारे जो सब्ट्रैक्शन है ये सब्ट्रैक्शन तुम लोग खुद बना सकते हो, तुम लोग खुद बनाओ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये जो है दिस डिवाइड है, मतलब -8/15 फ्रॉम 0, ठीक है ना, तो फिर 0 -8/15, तो क्या हो जाएगा 0 + 8/15, तो आंसर क्या हो जाता है, 0 से कोई भी नंबर प्लस करो तो वही वाला नंबर आ जाता है, तो 8/15, तो इसीलिए 0 को क्या कहता है, एडिटिव आइडेंटिटी, है ना। 0 से कोई भी नंबर प्लस करो तो वो हो जाता है एडिटिव आइडेंटिटी, वो हम लोग एक्सरसाइज 1 में किया था। अब देखो चलो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी है, 0 फ्रॉम दिस, वही बात सेम ही हो जाता है बेटा। यहाँ पे क्या है, -3/8 -0, तो मतलब 2 से 0 को माइनस करो तो कुछ नहीं माइनस कर रहे तो 2 ही बचेगा, तो यहाँ पे भी वैसा ही -3/8 विल बी द आंसर। ये कौन सा वाले किए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 किए, नंबर 6 का। बात समझ में आ रहा है? ऐसे ही करना है और कुछ नहीं, बाकी सारा सम्स करना है। अब चलो बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, द सम ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज दिस, इफ वन ऑफ देम इज फाइंड द अदर। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लेट द नंबर बी x, ऐसे करना है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम ऑफ 2 रैशनल नंबर्स, तो एक नंबर है x और एक और नंबर 3/8 बता दिया है, तो फिर x + 3/8 दैट इज इक्वल्स टू 11/24। अब तुम लोग क्लास 6 में लीनियर इक्वेशन किए थे, है ना, क्लास 7 में भी मेरा लीनियर इक्वेशन अपलोडेड है, तो वो जाके सीख लो और लीनियर इक्वेशन जैसा सॉल्व करोगे, कि लीनियर इक्वेशन जैसा सॉल्व करोगे तो फिर ये सारे सम्स इजीली सॉल्व कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स है या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स है ऐसे सॉल्व करते हो, मैंने देखा है कि डायरेक्टली, अच्छा यहाँ पे ये ऐड बताया तो फिर इसका सब्ट्रैक्शन होगा, अच्छा ये यहाँ पे मल्टीप्लाई बताया तो इसका डिवाइड होगा, ऐसे करते हैं। तो ऐसे मत करना है, इक्वेशन की तरह करो, ठीक है ना। तो x + 3/8 इक्वल्स टू 11/14, तो फिर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 11/24, ये 3/8 इधर चला गया तो माइनस हो जाएगा 3/8। अब जो है नॉर्मल वाले सब्ट्रैक्शन कर लो, बात समझ में आया, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन, तो x का वैल्यू आ गया तो लिख दो रिक्वायर्ड नंबर इज दिस, समझ में आया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये नंबर 8 भी वैसे ही करना है, नंबर 8 भी वैसे बताइए, द सम ऑफ 2 रैशनल नंबर्स दिस, वन ऑफ देम इज x, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, लेट द नंबर बी x, तो यहां पे क्या हो जाएगा देखो, x + 13/24 जो कि आंसर क्या है -7/12। अब जो है क्या करना है, x इज इक्वल्स टू -7/12 -13/24। अब जो है नॉर्मल सॉल्व कर लो इस सब्ट्रैक्शन को, बात समझ में आया। x इक्वल्स टू लिख के ऐसे सॉल्व करना, लेकिन एक बात मैंने लीनियर इक्वेशन में बताया था, जब बीच में इक्वल टू रह के सॉल्व करोगे यहां पे तब और लिखना है, बात समझ में आया, तब और लिखना है, ठीक है ना। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, द सम ऑफ 2 रैशनल नंबर्स, ये खुद बनाओ, खुद सॉल्व। तो यहां पे क्या हो जाएगा देखो, बताया कि सम ऑफ 2 रैशनल नंबर्स, मतलब लेट कर लिया कि एक नंबर x है, वन ऑफ देम इज -32, तो यहां पे क्या बताया, सम बताया, तो फिर x + -13/12 ब्रैकेट कर दो, क्योंकि दो साइन अगल बगल में नहीं बैठ सकता, तो आंसर इज -4। अब क्या हो जाएगा, x - 13/12 दैट इज इक्वल्स टू -4। अब ये -13/12 राइट साइड चला जाएगा, तो x इक्वल्स टू -4 + 13/12 करो। अब इसके नीचे 1 करके सॉल्व कर लो, बात समझ में है। चलो आगे चलते हैं, नंबर यहाँ पे और लिखना मत भूलना।
अब चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नंबर 10। यहां पे भी इक्वेशन कर लेना, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू गेट दिस, मतलब लेट द नंबर बी x, तो x के साथ ऐड करना है इसको टू गेट इतना, ठीक है ना। तो इक्वेशन बन गया। अब क्या करेंगे, यहां पे पहले इसको खोल लो, ब्रैकेट हटा लो, ब्रैकेट हटाने के बाद उधर सेंड कर देंगे। तो यहाँ पे 53/96, यहाँ पे और लिखना, यहाँ पे और लिखना, ये और लिख रहे बेटा, कोई चाइनीज हैंडराइटिंग नहीं है, और लिख रहे, और लिख रहे। तो x इज इक्वल्स टू 53/96, ये -3/32 राइट साइड जाएगा तो +3/32 हो गया। अब जो है एलसीएम करके सॉल्व कर लो तो x का वैल्यू आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, हम एडिशन सब्ट्रैक्शन और नहीं कर रहे। तो 11 में भी वही वाला सेम होगा, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस, मतलब x प्लस -3/20 दैट इज इक्वल्स टू 2 होल नंबर 9/20। तो इसको क्या करना है, x -3/20 दैट इज इक्वल्स टू 22 = 40, तो यहाँ पे 49/20। अब क्या करना है, x इक्वल्स टू 49/20 प्लस 3/20। बात समझ में आ रहा है, यहाँ पे और लिखना, ठीक है ना, समझ में आया। अब जो है सॉल्व कर लो, नॉर्मल यहां तक आने के बाद सॉल्व करके यहां पे लिख दो x इक्वल्स टू दिस, जो भी आता है, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 11 हो गया, नेक्स्ट जो है नंबर 12। नंबर 12 क्या करेंगे, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, ये याद रखना। नेक्स्ट लेट द नंबर बी x, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, तो फिर -4/5 माइनस x दैट इज इक्वल्स टू 1। तो फिर -4/5 से कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, तो x सब्ट्रैक्ट करना है। अब x ढूंढने के लिए x को हमेशा हम लोग को पॉजिटिव में रखना है, इसीलिए -x को राइट साइड भेजेंगे, 1 को लेफ्ट साइड भेजेंगे। तो फिर -4/5 - 1 दैट इज इक्वल्स टू x। -x अगर राइट साइड जाएगा तो +x हो जाएगा, 1 अगर लेफ्ट साइड आएगा तो -1 हो जाएगा। अब ये 1/1 करके खुद सॉल्व कर लो, ये 1/1 करके खुद सॉल्व कर लो, जो आंसर होएगा वही आंसर है, ठीक है ना। चलो फिर नाउ मूविंग ऑन टू द नंबर 13। सम ऑफ टू नंबर्स इज दिस, वन ऑफ देम इज -2। तो फिर दो नंबर का सम क्या है, तो फिर लेट द नंबर x ले लो, ये पहले भी क्या है, तो फिर x प्लस -2 दैट इज इक्वल्स टू -6/5, ठीक है ना। मतलब टू नंबर्स, द सम ऑफ टू नंबर्स इज इतना, तो फिर सम इधर रखो, वन ऑफ देम इज इतना, तो कर दो। तो x -2 दैट इज इक्वल्स टू -6/5। तो x इक्वल्स टू -6/5 प्लस 2, नीचे 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 अकेला नहीं रहेगा, नीचे 1 हो जाएगा। तो फिर अब सॉल्व कर लो, समझ में आ रहा है। अब चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस, तो फिर x प्लस -7/12 दैट इज इक्वल्स टू 3/8। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 7/12 दैट इज इक्वल्स टू 3/8। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 3/8 प्लस 7/12, ये -7/12 राइट साइड जाएगा। लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं बेटा, सिंपल लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना, वो सीख लो, कर लो। तो और जो है x का वैल्यू ढूंढ लो, सॉल्व कर लो, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन 7 का अपलोडेड है, 8 का अपलोडेड है, 9 का अपलोडेड है बेटा, सार का सारा अपलोड करके रख दिया है, थाली सजा के रखे है, तुमको जाके बस खाना है, फटाफट खा लो, प्रैक्टिस कर लो, सीख लो। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5/9। तो 5/9 से कितना सब्ट्रैक्ट करना है, मान लो कि x सब्ट्रैक्ट करना है टू गेट 9/5। बात समझ में आया। अब जो है यहाँ पे लिख लेना कि लेट द नंबर बी x, ऐसे लिख लेना। अब जो है x को राइट साइड सेंड कर देंगे, 5/9 माइनस 9/5 दैट इज इक्वल्स टू x। मतलब क्या है, मैंने क्या करा, ये 9/5 को लेफ्ट साइड लेके आए, ये -x को राइट साइड, क्योंकि x को हमेशा पॉजिटिव में रखना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लेट द नंबर भी -x नहीं लिया था, ओनली x लिया था, इसलिए पॉजिटिव x निकालना है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन हम कर ही देते हैं। 9 5 हो जाएगा 45, 5 5 25 माइनस 9 9 81 दैट इज इक्वल्स टू x। अब सॉल्व कर लो, अब और नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अरे एक्सरसाइज एंड हो गया, ठीक है। चलो मजे करो, सीखते रहो, सिखाते रहो और अच्छे से ग्रैब करो, प्रैक्टिस करते रहो। जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा सम्स बना पाओगे। यही जो रैशनल नंबर है ये क्लास 8 में भी है हम लोगों का। तो यहाँ पे अगर कुछ नॉलेज तुमको लग रहा है कि यहाँ पे मेरा नॉलेज पूरा हो चुका है, चलो अब देखते हैं क्लास 8 का सम्स बना पाते कि नहीं बना पाते। तो फिर जब 8 का सम्स तुम बनाने बैठोगे तो देखना फटाफट बन रहा है, फटाफट बन रहा है, कोई भी 1 सेकेंड वेस्ट नहीं हो रहा है, फटाफट सम बन रहा है, क्योंकि सेम कंसेप्ट है, सेम टाइप का सम है, एकदम सिमिलर टाइप का सम है, ठीक है। चलो ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। सीखते रहो, सिखाते रहो, स्टे सेफ।